Very good morning to all of you. Now this is our second lecture of NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ और ये सीरीज़ में एक्चुअली हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. इसके बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में ले जाएंगे. और एज़ यू ऑल नो दैट मैं बहुत जल्दी लाइन बाय लाइन सीरीज़ के बाद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ ला रही हूँ. एक हफ्ता के अंदर पहली वीडियो ज़रूर आ जाएगी. उसको डालने में टाइम लगेगा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स वो भी डिजिटल मैनर में बनाने में टाइम लगता है. और एनडीए सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ आवर चैप्टर नेम इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. जैसे कि समझ आ रहा है, एसिड, फिर हो गया तुम्हारे पास बेसिस, और फिर हो गया क्या, सॉल्ट. ये तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले हम लोग एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स होता क्या है. अभी मैं कोई ब्रीफ नॉलेज नहीं दूंगी क्योंकि चैप्टर में बहुत ब्रीफिंग है, ठीक है. बेसिस और तीसरा हो गया सॉल्ट. एक चीज़ बता देती हूँ जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर का, कि एसिड को जब बेस से रिएक्ट करते तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जाके हमें सॉल्ट बनता है, तब जाके ही सॉल्ट बनता है. यही सॉल्ट की फॉर्मेशन एसिड और बेसिस से होता है. इसलिए इस चैप्टर का सीक्वेंसिंग ही इस तरह है कि पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों से मिल के जो रिएक्शन सब हुई है उनमें से देखेंगे कि सॉल्ट किस में बन के निकला, और फिर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ कम टू दी लाइन बाय लाइन, वी विल डिस्कस द होल चैप्टर. You have learned in your previous classes that sour and bitter taste of food are due to the acid and bases. छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे कि एसिड में बिटर टेस्ट होता है, कड़वाहट. जैसे विनेगर खा के देखा होगा कभी आपने, कड़वाहट का टेस्ट होगा. नींबू खट्टा. और वैसे ही एसिड का टेस्ट सॉरिंग होता है, यानी कि खट्टापन होता है, बट कड़वा होता है बेस का टेस्ट. दैट इज कॉल्ड द बिटर. दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिटर. तो बिटरिंग टेस्ट होता है बेस का, बट सॉरिंग टेस्ट होता है एसिड्स का. जैसे कि अगर नॉर्मली एग्जांपल्स लेके बात किया जाए तो एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज लेमन. लेमन तो खाए ही होंगे सब, लेमन तो खाए होंगे. और वो लेमन और साथ ही साथ विनेगर, इन दोनों के टेस्ट से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों ही कॉज क्या कराता है, दैट वाज द सॉरिंग टेस्ट. और वो सॉरिंग टेस्ट ही बताता है कि ये दोनों एसिड है. तो एक जनरल आइडेंटिफिकेशन कि किसको हम लोग एसिड और किसको हम लोग बेस मानेंगे, वो टेस्ट के बेसिस पे हम लोग पहले से जानते हैं. अब बाकी और मेथड्स पढ़ेंगे, हाउ वी डिस्टिंग्विश द सब्सटेंस इनटू द एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. नाउ come to that you have learned in your previous classes that the sour and the bitter taste of the food are due to the acid and bases respectively present in them. क्योंकि souring taste और bittering taste किसी भी सब्सटेंस में तब आता है तब जब उसमें एसिड हो या फिर बेस हो. अगर एसिड होगा तो सॉर टेस्ट आएगा, और अगर बेस होगा तो फिर बिटर टेस्ट आएगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेट मी रब दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द सॉर एंड द बिटरिंग टेस्ट ड्यू टू द एसिड एंड बेसिस. आगे बढ़ते हैं, क्या चीज प्रेजेंट इन दैम. इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सजेस्ट द रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन. जब कभी भी ज़्यादा खाने के बाद, बहुत ज़्यादा फूड्स कंजप्शन करने के बाद, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड्स की कंजप्शन कर लेते हो, फूड्स की जब आप कंजप्शन कर लेते हो, तब जाके क्या होता है, आपको पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है. दिस इज़ द नॉर्मल. और वो जो एसिडिटी जो आपको पेट में हो जाती है, उसको आप क्योर करने के लिए आप जनरली क्या पीते हो, क्या बोला जाता है, लेमन, विनेगर, जूस. लेमन जूस पीते हो, विनेगर पीते हो, बेकिंग सोडा. एक पल के लिए कह भी दो तो लेमन जूस और विनेगर का इस्तेमाल तो नहीं करते होगे क्योंकि एसिड हुआ है ना, तो आपको बेस चीज़ दिया जाता है, दैट वाज इनो. इनो क्या है, बेसिक चीज़ है. इनो क्या है, बेसिक चीज़ है. और तुम किसी भी एसिड को रिएक्ट कराने के लिए ऑलवेज बेस डालते हो. दिस इज ट्रू.
ऑलवेज बेस डाल लो, क्योंकि इनो क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, और एसिड में एसिड डालोगे तो मोर रिएक्टिव होगा, ना कि वो न्यूट्रलाइज करेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसमें बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक पढ़ा हमने कि सॉर और बिटर टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक तुमने एग्जाम्पल पे पढ़ा कि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस दौरान तुम एसिड का प्रयोग नहीं करते हो, इनो का प्रयोग करते हो, और दैट इनो का प्रयोग मीन्स दैट वो बेस चीज़ है, इसलिए एसिड को क्योर करने के लिए हम लोग बेस डालते हैं ना कि एसिड। यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि लेमन जो सॉर टेस्ट देता है, विनेगर जो सॉर टेस्ट देता है, दीज आर द एसिड जिसको एसिड के क्योर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बट बेकिंग सोडा जो कि एक बेसिक सब्सटेंस होता है, तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग एसिड में इस्तेमाल कर सकते हैं। Now come to the next. ठीक, which property did you think of while closing the remedy? Surely you must have used for your knowledge about the ability of the acid and base to nullify each other. तुम तो इस बारे में, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 10th में ही आके तुम इस चैप्टर पे सीखे होगे, जब तुमने 9th में पढ़ा होगा तुमने ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। इसीलिए तो जब तुम्हें पेट में एसिडिटी की क्योर करनी होती है तो यू विल यूज़ व्हाट, यू विल यूज़ अ रेमेडी विच इज़ कॉल्ड द बेकिंग सोडा, not of the lemon and the juice vinegar, lemon juice and the vinegar, because lemon juice and vinegar acid है, while baking soda क्या है, base है। Now recall how we tasted sour and bitter substance without tasting it. We can't actually taste the acid, हम लोग एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जल जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एसिड को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर से। अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड, और क्या करता है, ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे समझो लिथमस क्या होता है। लिथमस एक इंडिकेटर होता है, व्हाट आई कॉल इट इज एन इंडिकेटर। लिथमस एक इंडिकेटर होता है और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए, ठीक है। लिथमस जो होता है वो 2 कलर का होता है, एक होता है तुम्हारा रेड कलर का और एक होता है तुम्हारा ब्लू कलर का, ठीक है। अगर एसिड में ये रेड डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं कराएगा, एसिड में अगर ये रेड डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में रेड डालोगे तो ये ब्लू में बदल देगा, और एसिड अगर ब्लू में डालोगे तो ब्लू रेड में बदल जाएगा, बट ब्लू बेस में काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड। इसीलिए यहाँ पे बोला गया यही इंडिकेटर का इस्तेमाल करने के लिए कि जो ये सॉर टेस्ट देता है एसिड, और साथ ही साथ ये ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस पे का ब्लू लिथमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी एसिड का ब्लू लिथमस पेपर पे इफेक्ट होता है और बेस का रेड लिथमस पेपर पे इफेक्ट होता है, ना कि ब्लू लिथमस पेपर का। अंडरस्टूड। एंड बेसिस आर बिटर चेंज इन द कलर ऑफ द रेड लिथमस पेपर टू ब्लू। लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। जैसे टर्मरिक एक इंडिकेटर है, उसी तरह लिथमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो एक चीज डिस्टिंक्शन पड़े एसिड और बेसिस के बीच में कि जब आप लिथमस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप लिथमस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो तो एसिड जो होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लू को रेड में करता है और ये रेड को ब्लू में करता है। समझ आ गई बात। नाउ अब यहाँ पे देखो, हैव यू नोटिस, और इसमें जैसे कि एक लिथमस भी एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है, उसी तरीके से टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड हैव यू नोटिस द स्टेन ऑफ curry on a white cloth becomes reddish brown when a soap which is basic in nature is scrubbed in it. It turns yellow again when the cloth is washed with the penalty of water. देखो क्या होता है, जब भी कभी भी हमारे टी शर्ट्स पे या कोई भी कपड़े पे कड़ी गिर जाती है तो उस कड़ी के गिरने के कारण क्या होता है, वो जो वाइट क्लोथ होता है जिस पे कड़ी गिरी हुई है, उसको जब आप बेस से धोते हो, मीन्स साबुन से धोते हो, तो वो रेडिश ब्राउन पे कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसको ये हो गया विच इज़ बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि सोप बेसिक होता है नेचर में, और वो बेसिक नेचर वाले चीज़ को जब तुम
टर्मरिक में डाल रहे हो जो कि एक इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेट क्या कराता है कि अगर वो सोप का कलर रेडिश ब्राउन कलर में चला गया, अगर वो सोप का कलर, सॉरी सोप नहीं, कड़ी का कलर रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो गया, मतलब तुम उसमें बेस मिलाए हो, तब उसमें तुम क्या मिलाए हो, बेस मिला है। और अगर वो कड़ी जो कि येलो कलर की थी, जो वो एक येलो कलर की थी, जब अगर उसमें तुम एसिड मिलाओगे तो वो येलो से ऑरेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो ये लिख के एक्चुअली आई विल शेयर यू कि टर्मरिक पे कैसे कौन से कलर में चेंज हो रहा है, अभी तुम समझ लो। लिथमस में हम लोग ने क्या पढ़ा? लिथमस में वी हैव स्टडीड एसिड रेड को, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। टर्मरिक में जो ये येलो कलर का होता है एसिड में ऑरेंज हो जाता है, वाइल बेस में रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये दिस वन रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है इन बेसिक इन नेचर। और ये क्या करता है? लिथमस पेपर रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू इन केस ऑफ एसिड, ब्लू टू रेड इन केस ऑफ एसिड, और रेड टू ब्लू इन केस ऑफ बेस। अंडरस्टूड? नाउ अब एक और बहुत अच्छा मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, एंड द फिनॉइल पैथिलीन। एक हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, देखो यहाँ नेचुरल इंडिकेटर जो है वो हमने दो पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? दैट वाज लिथमस एंड टर्मरिक, ठीक है। while another thing which we study that was synthetic indicator. सिंथेटिक इंडिकेटर भी दो पढ़ा, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक हो गया फिनॉइल पैथिलीन, ठीक है। देखो that was synthetic indicator, that was methyl orange and phenyl पैथिलीन to test for acid and bases. In this chapter we will study the reaction of acid and bases and how acid and bases cancel out each other and that effect led to the formation of the salt, और कैसे कैसे हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड? अब लिथमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होता है। अब देखो उसके इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसको? लिथमस को। एंड अ प्लांट बिलोंगिंग टू the division and the thallophyta is commonly used for indicator, or when the litmus solution is neither acid nor basic, जब litmus solution ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है तो उसका कलर पर्पल होता है, और वही पर्पल कलर चेंज होता है। there are the many other natural material like the red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flowers such as the hydrangea, petunia, geranium, which is indicate the presence of acid and base in a solution, and these are called the acid base इंडिकेटर और समटाइम्स द सिंपली इंडिकेटर। इनको एसिड बेस्ड इंडिकेटर बोलते हैं और कभी कभी तो सिंपली इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो तुमने पढ़ा कि दो टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर विच जो कि लिथमस होता है और टर्मरिक होता है। लिथमस एसिड के साथ, याद रखना, लिथमस एसिड में ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है बट बेस रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है। टर्मरिक में ये येलो को ऑरेंज एसिड कन्वर्ट करता है बट येलो को रेडिश ब्राउन बेस कन्वर्ट करता है। फिर हमने एक तरीके के इंडिकेटर पढ़ा विच इज कॉल्ड द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर दो टाइप्स के होता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन। इसकी इंडिकेटिंग यू हैव टू बी कमेंटेड इन द कमेंट बॉक्स, और इसके बारे में मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। इसी चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कशन है क्योंकि एक्टिविटीज़ में मेरे को वो बताना ही है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ कि इसके इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि बेसिस में बिटर टेस्ट होता है, एसिड में सॉर टेस्ट होता है, और बस दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेज। नाउ देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये तुमको बोल रहा है इतने सारे एसिड्स को कलेक्ट कर लो, और वंस यू हैव कलेक्टेड, एक बार जब तुमने कलेक्ट कर लिया, फिर देखो पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन
on a watch glass one by one and test with a drop of indicator as shown in the following. अब यहाँ पे क्या किया आपने, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन को डाला फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, हर एक सॉल्यूशन में जो तुमने किया तो फिर तुमने डाला, मतलब कि क्या क्या लिया आपने, HCl लिया, CH3COOH लिया, फिर ये Ca होल ऑफ OH2 लिया, Mg होल ऑफ OH2 लिया, मतलब आपने दो बेसिस, कुछ बेसिस लिए और कुछ एसिड्स लिए। डिस्टिंग्विश करने आता है, जैसे कि रुको मैं कर देती हूँ, एक बार कर देती हूँ फिर बाद में नहीं। एसिड, HCl एक हो गया, एक हो गया H2SO4 हो गया, फिर क्या क्या दिया है, HNO3 भी एसिड है, CH3COOH भी एक एसिड ही है, ठीक है। और बाकी जितने भी लेफ्ट बचे वो सारे के सारे क्या है, जितने भी लेफ्ट बचे वो सारे के सारे बेसिस है। अब इन सब एसिड को और बाकी बचे हुए बेसिस को हमने क्या किया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली और इन सब टेस्ट ट्यूब में एक एक करके सॉल्यूशन डाला। मैंने एक यहाँ पे एक एसिड ले लिया, ठीक है, वेट, एक हो गया एसिड, लेट मी ड्रॉ इन अ परफेक्ट मैनर कि आपको समझ आ जाए। एक में मैंने एसिड लिया और एक में मैंने बेस लिया, ठीक है। मान लो पर्पल मैंने एसिड से ड्रॉ किया, एसिड को मैंने पर्पल से ड्रॉ किया और ब्लू को मैंने बेस से ड्रॉ किया। अब हम लोग एक एक करके इसमें फिनॉल पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें बॉक्स दिया है, अब एक एक करके हम इसमें फिनॉल पैथिलीन और क्या डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। अब तुम एक एक करके फिनॉल पैथिलीन ऑरेंज दोनों को एक एक करके पहले एसिड में फिनॉल पैथिलीन और बेस में फिनॉल पैथिलीन डालो, देखो क्या चेंज अकर हुआ। फिर दोनों में मिथाइल ऑरेंज, नया चीज़ में मिथाइल ऑरेंज दोनों में डालो, ठीक है। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, अब ये नोटिस करते, देखो क्या हुआ। दिस इंडिकेटर टेल अस अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिडिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन द एसिड और बेस एंड these आर कॉल्ड द olfactory इंडिकेटर। लेट अस आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर। अब तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि फिनॉल पैथिलीन का क्या कन्वर्टिंग है और मिथाइल ऑरेंज का क्या। लेट मी शो यू डायरेक्टली, मतलब तुम्हें अब मतलब रियल व्यू देती हूँ। देखो ये तुमने क्या पढ़ा, ये तुमने देखा कि एसिड और बेसिस है, इतने सारे एसिड्स लिए, इतने सारे बेसिस लिए। अब तुमको एसिड्स में फिनॉल पैथिलीन आपने डाला फिनॉल पैथिलीन। अब फिनॉल पैथिलीन एसिड और बेस दोनों में डाला, फिर तुमने मिथाइल ऑरेंज लिया और फिर एक दो देखो 4 टेस्ट ट्यूब लो, 4 में से 2 गो में एसिड डालो, 2 गो में बेस डालो और 2 गो में एसिड, मतलब 2 एसिड बेस हो गए। अब एक वाला एसिड और बेस में फिनॉल पैथिलीन डालो और दूसरे वाले एसिड और बेसिस में मिथाइल ऑरेंज डालो और देखो क्या चेंज अकर होता है। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक हिंट तुम्हारे बुक में दे दिया गया कि क्या होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन कलर होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये नीचे में तुमको चेंज इन स्मेल देखने को मिलेगी और जो इंडिकेटर स्मेल चेंज करके एसिड बेस की पहचान दिलाता है उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। जो ध्यान से सुनो, जो इंडिकेटर स्मेल के चेंज करने से उसकी पहचान दिलाता है उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। अंडरस्टूड?